हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में शांतरशाह गांव में नाबालिग लड़की की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या और माधोपुर के वसीम की मौत के मामले को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव हुआ। दोषियों की गिरफ्तारी न होने को लेकर नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने खानपुर विधायक उमेश कुमार के साथ मिलकर जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान चंद्रशेखर और उमेश दोनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि दोनों मामलों में अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। इस हरिद्वार की धरती से, जो बहुत पवित्र धरती है, इस धरती से प्रेम का, भाईचारे का और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का एक संदेश जाना चाहिए। इसलिए आज हम यहाँ कड़ी धूप में पसीना बहा रहे हैं कि जो जुल्म हुआ, चाहे वसीम के साथ हुआ हो, चाहे हमारी सांसद की बेटी के साथ हुआ हो, या अंतिम जगह पर भी किसी जहां जो हम तक ना भी घटना पहुंची, जिसके साथ भी कहीं अन्याय हुआ है, उन सबको न्याय मिले। और उत्तराखंड, जिसको देवभूमि कहा जाता है, जो पवित्र जगह है, अगर वहां पे भी नफरत की चोटियां ऊंची हो जाएगी तो हम, क्योंकि मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा तो ये घर है, मेरा तो ये जिला है, मेरा तो ये प्रदेश है, तो मेरी सबसे पहले जिम्मेदारी बैठती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूं। जिस तरह के प्रयास यहाँ से किए जाए, उस प्रयासों का अंत भी यही हो और यहाँ से एक भाईचारे की और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की एक मुहिम उठनी चाहिए, जो मुहिम बहुत दूर तक जाए और जिसके जरिए जो जुल्म पूरे देश में हो रहा है, उस जुल्म पे पाबंदी लगे। बड़ा आंदोलन होगा, इससे बड़ा आंदोलन होगा, सड़कों पर आएंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। और बता रहा हूं मैं, एक बात सरकार गौर से समझ ले कि अगर आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे हमें संतुष्टि हो या पीड़ित परिवार को संतुष्टि हो, तो फिर मैं यहाँ आमरण अनशन बैठूंगा, या तो न्याय होगा या मेरी लाश उठकर यहाँ से जाएगी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। मुस्लिम समुदाय ने कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन किया है। हरिद्वार पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी स्वामी यति नरसिंहानंद के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर ने कहा कि यति नरसिंहानंद ने हरिद्वार की धरती से पहले भी धर्म संसद करके एक विशेष धर्म पर टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। अब फिर से उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। चंद्रशेखर ने सीएम योगी से मांग की है कि वो ऐसी विवादित टिप्पणी करने वालों पर अंकुश लगाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आजकल जिस तरह से वीडियो बना बना के जानबूझ के एक धर्म को टारगेट करके और उनमें भी हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक उन्माद, झगड़ा कराना और एक षड्यंत्र के थ्रू, जबकि ये सत्य है कि उनका कद इतना बड़ा है कि सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इन तरह की टिप्पणियों से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जानबूझ के कि मुस्लिम समाज आक्रोश करके सड़क पे आ जाए और इनका चुनावी एजेंडा सेट हो, ये सब भाजपा के लोग हैं और भाजपा के इशारे पे ऐसा करते हैं। ऐसा बयान देने वाले जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बाद या किसी भी धार्मिक इश्क के खिलाफ कोई बयान देता है, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, गाजियाबाद वाले जिनका दिमाग खराब हो गया है, उनके खिलाफ एनएसए कार्रवाई करके उनको जेल में ठूसना चाहिए। किसी भी तरह का जो है आक्रोश, में जनता से भी कहूंगा, वो सड़कों पे ना आए। उस काम की जिम्मेदारी के लिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी ड्यूटियां करेंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज के इस्लाम धर्म का मामला हो, चाहे सिख धर्म का मामला हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, किसी भी धर्म के इष्ट पर अगर कोई टिप्पणी की जाएगी और सामाजिक भाईचारा तोड़ने का या धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास अगर कोई भी गुंडा करेगा तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। और मैं पार्लियामेंट में जिस तरह से हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक भाईचारा बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, मैं इसके खिलाफ सड़कों पर भी आंदोलन करूंगा और पार्लियामेंट में भी इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाऊंगा कि इस तरह की हथकंडे, इस तरह की साजिशें कामयाब ना हो। रुड़की के तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर महानगर कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, जहां एक तरफ किसान स्मार्ट मीटर का विरोध, बकाया गन्ना भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, वहीं अब कांग्रेस भी जनहित समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गई है। धरने में शामिल हुए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि मोदी और धामी की डबल इंजन सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है।
देखिए सरकार ने जो है अपनी आंखें मूंद ली हैं, कान गूंगे बहरे वाले स्थिति हो गई है सरकार की। वो कहती है कि आप धरना प्रदर्शन करते रहो, हम आम जनता की आवाज़ जो है बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ना आम जनता का काम करेंगे। अपनी जेब भरने का काम लगातार ये भाजपा सरकार कर रही है और उसी उसमें जो है इनके सरकारी जो तंत्र है वो भी उन्हीं का काम कर रहा है। देखिए जब तक ये हमारी मांगे नहीं मानते, कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका निभाती रहेगी और यहाँ पे धरने पे बैठी रहेगी। भेष बदलकर तीर्थ यात्रियों के बीच पहुंचे बीकेटीसी के सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल, यात्रा व्यवस्थाओं पर लिया फीडबैक। बीकेटीसी यानी बद्री केदार मंदिर समिति के सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल पिछले एक हफ्ते से केदारनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं या नहीं और श्रद्धालुओं को कहीं किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हो रही है, जमीनी स्तर पर यही जानने के लिए बीकेटीसी के सीईओ वेश बदलकर तीर्थ यात्रियों के बीच पहुंच रहे हैं और समस्याओं और सुझावों को सुन रहे हैं। उन्होंने बिना पहचान बताए दर्शन पंक्ति से बाबा केदार के दर्शन भी किए। इससे पहले थपलियाल ने इसी तरह वेशभूषा बदलकर बद्रीनाथ यात्रा का भी निरीक्षण किया था। दून के डीएम सविन बंसल लगातार एक्शन में है। अपने ऋषिकेश दौरे के वक्त उन्होंने सरकारी अस्पताल के अलावा ARTO दफ्तर का भी औचक निरीक्षण किया। डीएम सविन बंसल ने लर्निंग लाइसेंस बनवाने आए कई आवेदकों से बात की और उनकी टाइमिंग के बारे में पूछा। काम न करने वाले स्टाफ कर्मचारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। डीएम को दफ्तर परिसर में बिना वजह घूमते लोग दिखे तो इस पर भी स्टाफ को डांट लगाई। कार्यालय के रिकॉर्ड रूम का भी डीएम सविन बंसल ने मुआयना किया। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट और उसके आसपास शिकायतों और समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए श्री गंगा सभा की जांच के लिए ज्वाइंट कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी श्री गंगा सभा के कामों के साथ साथ आय और व्यय आदि की जांच करेगी। शुक्रवार को डीएम सविन बंसल ऋषिकेश आए थे, जहां उन्होंने नगर निगम प्रशासक कार्यालय में मीडिया के साथ बातचीत की और विभागों को क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में ITDA यानी सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी साइबर हमले से बाहर निकलने की जद्दोजहद में जुटी है। ITDA के साथ ही राज्य और केंद्र की विशेषज्ञ टीमें साइबर हमले के असर को खत्म करने में जुटी हुई हैं। केंद्रीय एजेंसी इस बात का भी पता लगा रही हैं कि उत्तराखंड में साइबर हमला आखिर कहां से हुआ। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अभी तक पूरा डेटा सुरक्षित है। बता दें कि 70 घंटे से ज्यादा वक्त तक सभी 90 सरकारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप बंद रहे। सचिवालय समेत किसी भी सरकारी दफ्तर में ई-ऑफिस ने काम नहीं किया। पुलिस की CCTNS सेवा बंद होने से ऑनलाइन FIR समेत सभी कामकाज ठप रहे। नगर निगम दून में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र समेत सभी कामकाज ठप रहा। मसूरी में परिवहन विभाग के इन्फोर्समेंट ऑफिसर अनुराधा पंत ने रेंटल स्कूटी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। अनुराधा पंत ने मसूरी के रेंटल स्कूटी के कार्यालय की चेकिंग की, उनके लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जांचे, जिनमें कई अनियमितताएं पाई गईं। रेंटल स्कूटी संचालकों के द्वारा पर्यटकों को दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान न तो कार्यालय परिसर में पार्किंग की व्यवस्था देखने को मिली और न ही शौचालय की। इस पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर अनुराधा पंत ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। उत्तराखंड के औली में भारत और कजाकिस्तान के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 चल रहा है। युद्ध अभ्यास का मकसद आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। 30 सितंबर से शुरू हुआ यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 13 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें भारतीय सशस्त्र बलों के 120 जवान, जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट की 1 बटालियन, अन्य अंगों के साथ साथ भारतीय वायुसेना के कर्मचारी शामिल हैं। बता दें कि 2016 से भारत और कजाकिस्तान के बीच ये युद्ध अभ्यास होता आ रहा है। पिछला संयुक्त सैन्य अभ्यास 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कजाकिस्तान के ओटार में आयोजित किया गया था। सिखों के विश्व प्रसिद्ध पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहब धाम की आस्था पाकिस्तान के 87 श्रद्धालुओं को भारत की सरजमी पर खींच लाई। दिल्ली से होते हुए श्रद्धालुओं का जत्था तीर्थ नगरी के हेमकुंड गुरुद्वारे पहुंचा, जहां से सभी श्रद्धालु सुबह श्री हेमकुंड साहब धाम की यात्रा पर रवाना हुए। यात्रा को लेकर पाकिस्तान के इन श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और खुशी देखी गई। जत्थे में शामिल कुछ श्रद्धालु पहले भी श्री हेमकुंड साहब धाम की यात्रा पर आ चुके हैं। इस बार जत्थे में महिलाओं के साथ बच्चों की भी संख्या ज्यादा है।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।